हेलो भाई लोगों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग, मेरे भाई लोग बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। आज मैं फिर से क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। ये हवा हवा में हम जल्दी से कर देंगे। तो देखो इसमें क्या है, ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया फाइंड करना है, जो छायांकित भाग है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इससे हम देख सकते हैं कि ये एक वर्ग है। अब वर्ग क्या होता है, वर्ग वृत्त क्या होता है। वृत्त जो होता है वो होता है गोल, और वर्ग वर्ग होता है चौकोर, जिसकी चार भुजा होती है। भुजा माने ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार, ये भुजा होती है जिससे हम लाइन ड्रॉ करके उसे बनाते हैं, ये भुजा होती है। वर्ग की आमने सामने की नहीं, वृत्त की वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। यानी अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी। मान लो मैंने 2 सेंटीमीटर की लाइन खींची और यहाँ भी 2 सेंटीमीटर की लाइन खींची, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, तो ये एक वृत्त, सॉरी वर्ग बन गया। यानी वर्ग, ये क्योंकि ये भी लाइन 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, चारों लाइनें 2 सेंटीमीटर है, और ये वर्ग बन गया क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, समान लंबाई की होती है। यानी लंबाई और चौड़ाई को हम भुजा कहते हैं, और जिसकी चारों भुजाएं समान होती है उसे हम वर्ग कहते हैं। तो ये हमारे पास वर्गाकार एक डायग्राम है, ठीक है। यानी ये 14 सेंटीमीटर हमें दी गई है, तो ये भी कितनी हो जाएगी मित्रों, 14 सेंटीमीटर। ये भी कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 14 सेंटीमीटर है तो ये भी 14 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं जो है वो हमारे पास समान होती है। तो यहाँ पे हमें एक दो अर्धवृत्त दिख रहे हैं। कौन कौन से, एक तो ये और एक ये, आप समझते होंगे, ठीक है। तो ये जो दो अर्धवृत्त हैं, वैसे तो मैंने हाथ से बनाए तो टेढ़े मेढ़े बने, बाकी आप मान लेना एग्जैक्ट अर्धवृत्त ही है। अगर मैं इस वर्ग का क्षेत्रफल फाइंड आउट कर लूं टोटल, और उसमें से मुझे चाहिए क्या। देखो छाया की भाग का ऐसा है कि जो चाहिए वो नहीं देखते, पहले जो नहीं चाहिए वो देखते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, टोटल निकालते हैं और टोटल में से जो हमारे काम का नहीं होता है वो हटा देते हैं ना, उसके बाद जो चाहिए वो अपने आप ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। अब जैसे मेरे को कह दे यार भाई 10-15 जने हैं, इसमें से पर्टिकुलर दो आदमियों को जो है ढूंढना है, तो यार 2 आदमियों को 15 जने में ढूंढना है तो बहुत मुश्किल होगी। तो ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वो आदमी क्या करेगा, जान जो वो 2 आदमी से नहीं है उनको साइड करता चलेगा, तुम साइड हो, तुम साइड हो, तुम साइड हो, सारे साइड हो जाएंगे तो वो 2 आदमी मिल जाएंगे अपने आप। वैसे ही जो नहीं चाहिए उसे हटाते जाओ क्षेत्रफल से, बाद में वो मिल जाएगा, क्योंकि इसे एग्जैक्ट तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले टोटल निकालता हूँ क्षेत्रफल, कि भाई कुल कितने आदमी वो तो पता होना चाहिए ना। टोटल क्षेत्रफल निकालता हूँ, और वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा ही आसान होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। ए माने भुजा, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। और भुजा हमारे पास कितनी है, 14। मैंने बता दिया भुजा क्या होती है, यानी 14 का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये होती है यूनिट, मात्रक। ये क्षेत्रफल के हिसाब से। अब जैसे यहाँ पे क्षेत्रफल की बात चल रही है, तो देखो ये क्या हुआ, मैं आपको वापस बताता हूँ। ए स्क्वायर, अब यहाँ पे मात्रक मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर ही क्यों लगाया वो बता रहा हूँ मैं। जैसे वर्ग वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो जैसे भुजा यानी ए स्क्वायर को मैं यूं लिख सकता हूँ, ए इंटू ए, और ए की वैल्यू क्या है, ए बराबर हमारे पास है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ए इंटू ए यानी 14 सेंटीमीटर इंटू में 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 14 इंटू 14, 14 का स्क्वायर लिख दू मैं। वैसे ही सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होती है। अब वर्ग का आयतन क्या होता है, वो बाद में छोड़ो, वो बाद में देखेंगे। तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, ठीक है, ये यूनिट होती है, ठीक है।
आपको समझाने के लिए मैंने समझा दी, ये इसकी यूनिट होती है। यानी क्या आ जाएगा, 14 का स्क्वायर, या फिर मैं इसे यूं ही लिख देता हूँ, 14 इंटू 14, और इसकी टोटल यूनिट मैंने ले दी सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक आप सहमत है? मैंने इसका टोटल क्षेत्रफल, अब मुझे पता है कि भाई सबको ये चीजें, नॉर्मल चीजें पता होती है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए भी मैं जल्दी लगाऊं। अब मैं जल्दी से समझाता हूँ, ठीक है। 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस टोटल जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना, मैंने क्या कहा था, टोटल में से जो नहीं चाहिए उनको हटाते जाओ। अब दो अर्धवृत्त है, नहीं चाहिए मेरे को तो मैं हटाऊंगा, लेकिन मैं एक अपना खुफिया दिमाग लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा कि यहां से इस अर्धवृत्त का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो व्यास का आधा जो होता है वो त्रिज्या होती है, सबको पता होता है। व्यास बटे 2 त्रिज्या क्या होती है हमारे पास मित्रों, त्रिज्या जो होती है वो होती है व्यास बटे 2। अब व्यास क्या होता है, मान लो जैसे केंद्र है, वृत्त का केंद्र है। अब इसमें से ये जो लाइन जा रही है, ये जो लाइनें जा रही है केंद्र में से, दोनों सरकमफ्रेंस पॉइंट से केंद्र से गुजरती हुई जो लाइन होती है ये होती है व्यास। और त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या होती है ये केंद्र से सरकमफ्रेंस तक। बस यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो सेडेड पार्ट है इसका निकालना है क्षेत्रफल, तो टोटल क्षेत्रफल में से ये दो हटाना पड़ेगा। अब ये जो अर्धवृत्त है दोनों, ये दोनों को मैं जोड़कर एक पूर्ण वृत्त बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो इसका व्यास सेम है दोनों का, तो मैं इसको यूं घुमा के इन दोनों को चिपका के एक अर्धवृत्त, एक पूर्ण वृत्त मान सकता हूँ। देखो 5 रुपए इधर है, 5 रुपए इधर है, मैं जोड़ के उनको 10 रुपए बना सकता हूँ। वैसे ही आधा वृत्त ये है, आधा वृत्त ये है, तो दोनों मिलके पूर्ण वृत्त हो जाएंगे। अगर इसकी व्यास में कुछ गड़बड़ होती तो बात अलग होती। तो व्यास में कैसे, अब जैसे मान लो ये यूं है, सेम व्यास के हैं, तो इनको जोड़ के मैं पूर्ण वृत्त बना सकता हूं। लेकिन अगर ये यूं होगा तो इनको जोड़ के मैं वृत्त नहीं बना सकता, वो यूं बन जाएगा, फिर ये ऐसा कुछ बन जाएगा, ये वृत्त नहीं बनेगा। इसीलिए व्यास अगर सेम है तो दोनों को जोड़कर हम पूर्ण वृत्त बना सकते हैं। और इनका है क्या है, व्यास 14 सेंटीमीटर, लेकिन हमें व्यास से कोई वो नहीं है, हमें त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या 14/2 यानी 7, यानी वृत्त का, वृत्त लिख रहा हूं मैं, अर्धवृत्त नहीं लिख रहा क्योंकि इन दोनों को जोड़ दिया है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और चूंकि आर हमारा क्या है, अभी मैंने बताया इसका व्यास कितना है 14, आर यानी आर कितना हो जाएगा 7, आर 7 है, तो पाई आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49, 49 पाई हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आया? मैंने वृत्त का क्षेत्रफल निकाला, टोटल क्षेत्रफल निकाला। अब क्या करना है, मैंने कहा था टोटल क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल जो कि था हमारा 14 इंटू में 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मैं अब क्या कर रहा हूं वो देखो, पहले मैं कर रहा हूं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो कि मुझे कैसे मिलेगा, यहां लिख रहा हूं मैं, वर्ग का क्षेत्रफल जो कि क्या है, ये टोटल क्षेत्रफल माइनस, अगर मैं इन दोनों अर्धवृत्तों को हटा दूंगा यानी पूर्ण वृत्त को हटा दूंगा तो मिल जाएगा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, अगर मैं वृत्त का क्षेत्रफल कर देता हूं तो मुझे छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये मैंने हटा दिया इतना इतना, तो मुझे यही मिलेगा। तो इस प्रकार छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा, जो कि क्या आएगा हमारे पास, वर्ग का क्षेत्रफल कितना था 14 इंटू में 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यूनिट आप चाहे लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन मैं लिख देता हूँ क्योंकि बाद में तो आपको पता है, क्षेत्र कहीं भी क्षेत्रफल की बात करें तो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट आती है, ठीक है। माइनस का निशान मैंने लगाया, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या था हमारे पास, 49 पाई, ठीक है, अभी निकाला है अपन ने 49 पाई। सहमत है आप यहां तक, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
अब इसको आप चाहो तो सेंटीमीटर स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो, माइनस का 49 पाई यूं लिख दो, और सेंटीमीटर स्क्वायर को आप कॉमन ले लो, बाहर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप समझ जाओगे। अब इसको इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? 49 कॉमन ले सकता हूँ। कैसे? 14 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 × 2 इंटू में 14 को फिर से मैं लिख सकता हूँ 7 × 2, तो 7 क्या हो जाएगा? माइनस में 49 पाई में एक बार लेके चल रहा हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर, और 7 × 7 कितना हो जाएगा? 49। 2 × 2 क्या हो जाएगा? 4, माइनस मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिखेगा नहीं शायद। 7 × 7 कितना हो जाएगा? 49 इंटू में 2 4, माइनस में 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आया? आपको कैलकुलेशन है, कंसेप्ट तो सारा चमक गया। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो ना यार, कर देना। 49 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 49 कॉमन आया मित्रों, तो अंदर क्या बचा? 4 माइनस पाई। 4 माइनस पाई, पाई की मैं वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि पाई की क्या वैल्यू होती है? 22/7। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। ठीक है, मैंने रख दी मित्रों 22/7। अब इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं इसको। मैं इसको 7, ये हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें, मैं इसको 7 × 7 लिख दूं, 49 को चलेगा। और यहाँ क्या आ जाएगा इसका? जब एलसीएम लेंगे तो 7 7 चौक 28 माइनस 22, 7 से 7 गया, 7 इंटू में क्या आ जाएगा? 6, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर चल ही रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट, तो 7×6 42, 7×6 42, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो छायांकित भाग है, ये जो छायांकित भाग है, इसको और इसका क्षेत्रफल जो है वो आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आज के लिए इतना ही। वीडियो समझ में, एक बार समझ दे देता हूँ। हमने इस टोटल वर्ग है, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाला, उसमें से मैंने ये 2 अर्धवृत्त हटा दिए, तो बचा ये, और यही तो हमें चाहिए था। बस यही मैंने किया है, जो कि इसका आंसर आया ये 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कर दीजिएगा। ऐसी और वीडियो के लिए मुझे कमेंट में बता देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपके पास भी कोई ऐसा ही कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है तो मुझे जरूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद।